नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग माधुरी शाह समिति, जो कि 1982 में स्थापित हुई थी, ने दूरस्थ शिक्षा के संबंध में क्या अपनी सिफारिशें दी हैं, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम मुक्त या दूरस्थ विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति माधुरी शाह समिति ने किया था और उसी समय 1982 में 22 अगस्त 1982 को आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और यह समिति 1980 के दशक में 1982 में स्थापित होती है, लेकिन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विकास का प्रयास 1970 से ही शुरू हो जाता है और इस समिति का उद्देश्य था उच्च शिक्षा में सुधार और दूरस्थ शिक्षा की संभावनाओं का अध्ययन करना कि भारत में दूरस्थ शिक्षा की संभावनाएं कितनी हैं, लोगों की इससे प्रत्याशा कितनी है या लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति कितना कर सकता है, इस संबंध में अपनी सिफारिशें देना था। और समिति ने अपना जो वैकल्पिक शिक्षा का मूल्यांकन की प्रविधि और तमाम उसकी गुणवत्ता संबंधी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपनी सिफारिश दी थी और इसकी प्रमुख सिफारिशें थी दूरस्थ शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, यानी जिस तरह रेगुलर मोड का एजुकेशन है उसी प्रकार दूरस्थ शिक्षा को भी एक वैकल्पिक शिक्षा के रूप में उसी तरह बराबर की मान्यता दी जाए और इसमें टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से टेलीविज़न और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाए। और इसके बाद भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना आरंभ हो जाती है, इग्नू की स्थापना होती है, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगभग 40 लाख से ज़्यादा छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यह इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही हुआ था। इसमें तकनीकी का उपयोग किया जाता है, रेडियो का, टेलीविज़न का, ऑडियो विजुअल टूल्स का, वेबसाइट्स का और जो पोर्टल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जो बुक्स बनते हैं वो इंडस्ट्री लेवल पे छपते हैं, प्रिंट मीडिया और नॉन प्रिंट मीडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत बड़े संख्या में और बहुत बड़े विविधतापूर्ण लर्नर्स को कैटर करता है। यह शिक्षा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और बहुत ही प्रभावशाली भी है और लोगों के कन्वीनियंस में सुविधानुकूल है, इसलिए इसका प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें एज का बैरियर नहीं है, स्पेस का बैरियर नहीं है, टाइम का बैरियर नहीं है, प्री रिक्विसाइट्स भी बड़े लचीले हैं जिसको पूरे कर लिए जाते हैं और फेस टू फेस लर्निंग तो इसमें नहीं है, लेकिन उसके प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि इसकी गुणवत्ता जो रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन है उससे किसी तरह कम ना हो। यह एक स्वाध्ययन की प्रविधि है, इसमें लर्नर अपना एजुकेशन को सेल्फ इनिशिएट करता है, सेल्फ मैनेज करता है, सेल्फ डायरेक्ट करता है और सेल्फली कंप्लीट भी करता है। यह महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, ग्रामीण कामकाजी लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, जो नौकरी में आ गए हैं वो यदि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें गुणवत्ता बनाए रखने के बहुत से प्रोविज़न है, प्रवेश में भी गुणवत्ता है और टाइम से इसके रिजल्ट जारी होते हैं, टाइम से इसमें प्रवेश होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि कहा जाता है कि शिक्षा आपके द्वार, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवे एजुकेशन इसमें मिल सकता है। इस समिति की जो सिफारिशें हैं उसमें दूरस्थ शिक्षा को बिल्कुल स्ट्रांग बनाने की सिफारिश की गई और बराबरी का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई और लोगों में ज़्यादा इसके प्रचार प्रसार की भी बात की गई। और यह प्रणाली बिल्कुल इंक्लूसिव है, सबको कैटर करती है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हों या किसी वजह से वो एजुकेशन से बाहर हैं तो उन्हें एजुकेशन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता है। और यह टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस वीडियो को सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके जो प्रश्न हैं वो पूछें, उसके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।